क्वेश्चन नंबर 18, ओरेकल एक रिक्त स्थान है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या होता है ना? देखो ध्यान रखेंगे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल, है ना? इसको आपको याद भी रखना है, लिखना भी है। और अकेला ओरेकल नहीं है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेटाबेस पर काम करते हैं, ठीक है? और कोई बताएगा डेटाबेस क्या होता है? डेटा को टेबल के फॉर्म में लिखने वाला सॉफ्टवेयर। डेटा को टेबल के फॉर्म में लिखने वाला सॉफ्टवेयर डेटाबेस होता है। डेटा यूनिक होना चाहिए। और कोई सिंपल डेफिनेशन है, समझना। डेटा का, डेटाबेस समझना, डेटा का विशाल सेंट्रलाइज व्यवस्थित का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, ओके? व्यवस्थित संग्रह, कलेक्शन। डेटा का विशाल सेंट्रलाइज व्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। जब आपके पास बहुत सारा डेटा, बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा, और वो बहुत सारा डेटा आपने एक जगह पे रखा है, ठीक है? और उसको ऑर्गेनाइज वे में रखा है, व्यवस्थित रूप से रखा है ना? अगर आप बहुत सारे डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, दैट इज डेटाबेस, ओके? डेटा का विशाल सेंट्रलाइज और व्यवस्थित संग्रह, कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ओके? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या कहलाता है? डेटाबेस। समझ में आ गया? उदाहरण के लिए, आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके फॉर्म भरे होंगे, एग्जाम फॉर्म भरे होंगे, एडमिशन फॉर्म भरे होंगे, है ना? तो आपका एग्जाम फॉर्म और एडमिशन फॉर्म में क्या दिया आपने? अपना डेटा, है ना? आपका नाम, आपके फादर का नाम, कास्ट, है ना? सब्जेक्ट सिलेक्शन वगैरह वगैरह सारा दिया। अब ये सारा डेटा आपसे कंप्यूटराइज लिया और इस सारे डेटा को ऑर्गेनाइज वे में एक जगह पे रख दिया, समझे? ताकि कोई भी, जिसको भी जरूरत पड़े, उस डेटा को एक्सेस कर सके। ये जो संग्रह है, क्योंकि ऐसा अकेला बच्चा नहीं होगा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? बहुत सारे, है ना? तो बहुत सारे लोगों का डेटा है, इसका मतलब ये डेटा का विशाल समूह है, विशाल संग्रह है। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। समझ में आया? तो मानो कि ये वो डेटाबेस है, समझो, मानो कि ये डेटाबेस है ना? मानो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये डेटाबेस है। अब डेटाबेस जहां रखा जाता है, एक्चुअल में जिस जगह पे रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। क्या बोलते हैं? डेटाबेस सर्वर, है ना? सर्वर आपको पता है, मैंने पढ़ाया था सर्वर आपको, ठीक है? तो जहां भी ये डेटाबेस रखा जाएगा सेंट्रलाइज लोकेशन पे, उसको हम बोलेंगे डेटाबेस सर्वर। बेसिकली ये जो डेटाबेस है, इसको मैनेज करने के लिए, सुनना मेरी बात ध्यान से, बेसिकली क्योंकि ये डेटाबेस का बड़ा समूह है, संग्रह है ना? तो इसको मैनेज करने के लिए, मतलब इसमें नया डेटा इंसर्ट करने के लिए, मैनेजमेंट के कई सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। डेटा को वापस प्राप्त करने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? रिट्रीव। नया डेटा को अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है? डेटा को डिलीट करने के लिए, अगर आपको कोई डेटा हटाना है, समझे? तो आप इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन लगाओगे। डेटा को क्रिएट करने के लिए, अगर आपको नया डेटा या टेबल बनानी है या कोई स्ट्रक्चर नया खड़ा करना है, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं, इनको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं इनको? मैनेजमेंट ऑपरेशन। इन मैनेजमेंट ऑपरेशन को कौन करता है? इसको करता है डीबीएमएस। कौन करता है? डीबीएमएस। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटाबेस को मैनिपुलेट करता है। समझ में आ गया? क्या करता है? मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है डेटा में बदलाव करना, डेटाबेस में बदलाव करना, नया डेटा क्रिएट करना। मतलब अगर मान लीजिए नई टेबल बनानी है या नया डेटा डालना है, नया डेटा इंसर्ट करना, ठीक है? नया डेटा इंसर्ट करना, नया रिकॉर्ड डालना, समझ में आ गया?
डेटा को रिट्रीव करना, प्राप्त करना, ठीक है, डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, ये सारा काम किस में आता है? मैनेजमेंट के लिए आता है। और ये मैनेजमेंट कौन करता है? विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनको हम क्या बोलते हैं? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये ही सॉफ्टवेयर डेटाबेस पे काम करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, ओरेकल क्या है? ओरेकल एक प्रकार का DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। तो DBMS कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं DBMS में? सुनना, DBMS में एक मैंने अभी पढ़ाया आपको, कौन सा? ओरेकल। फिर कौन सा होता है? एक होता है MySQL। कौन सा होता है? MySQL। एक होता है DB2, ठीक है। एक होता है MongoDB। कौन सा? MongoDB, समझ में आ रहा है। एक होता है साइबेस। तो ऐसे कई सारे डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, अकेला ओरेकल नहीं है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। समझ में आ गया? अब ये जो DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर कौन सी भाषा पे काम करते हैं? ये सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं SQL पर। किस पर काम करते हैं? SQL। ये जो जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, कौन परफॉर्म करेगा? DBMS सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेंगे। तो ये जो DBMS सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेंगे, ये कौन सी भाषा का यूज करके परफॉर्म करेंगे? कौन सी भाषा? SQL। पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पूरी भाषा का नाम क्या है इसका? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये SQL भाषा का प्रयोग करके डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? व्हाट इज डेटाबेस? क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं छोटा छोटा आपको थोड़ा बताते चलूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस मतलब डेटा का विशाल सेंट्रलाइज व्यवस्थित संग्रह, है ना। जब बहुत सारा डेटा एक जगह पे रखा जाए ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। ये किसी का भी हो सकता है, ये आपकी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, हो सकता हो ये इंस्टाग्राम का हो सकता हो फेसबुक का हो सकता हो अमेजोन का हो, है ना। तो एक्चुअल में जो आपकी वेबसाइट होती है, सुनना, वेबसाइट इधर होती है। मान लीजिए ये आप हो, ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है, मान लो ये, इससे आप इंटरेक्ट करते हो, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड वेबसाइट का। और ये क्लाइंट साइड मशीन पर होता है, मतलब आपकी मशीन पे ये दिखेगा। और जो डेटाबेस है इसके बीच में एक लेयर और होती है जिसको हम कंट्रोलर पार्ट बोलते हैं, समझे। ये आपकी लैंग्वेज में बनता है, ये वेबसाइट का ही भाग है, ठीक है। तो हम जो है किसी भी डेटा के लिए हम फ्रंट एंड पर रिक्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये भाग इससे कम्युनिकेट करता है और ये भाग फिर किससे कम्युनिकेट करता है? डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करता है। इस टाइप से समझ में आ रहा है, ठीक है। सो डेटा का विशाल ऑर्गेनाइज व्यवस्थित संग्रह क्या कहलाएगा? डेटाबेस। डेटाबेस पे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस कौन करते हैं? DBMS। ओरेकल वही उसी प्रकार का एक DBMS सॉफ्टवेयर, समझे। अच्छा, एक छोटी छोटी बातें और समझो। ये जो डेटाबेस मैंने बताया, ये डेटाबेस अलग अलग मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस अलग अलग मॉडल पे काम करते हैं। डेटा को स्टोर करने का तरीका, कि डेटा किस प्रकार से रखा जाएगा, है ना, ये मॉडल बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अधिकतर डेटाबेसेस हैं, जैसे लाइक ओरेकल, MySQL और भी जितने भी डेटाबेसेस हैं, MS एक्सेस, हमने MS एक्सेस भी पढ़ा था, है ना। तो MS एक्सेस, तो जितने भी प्रकार के डेटाबेस हैं ये सब किसको फॉलो करते हैं? RDBMS को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? RDBMS। किसको फॉलो करते हैं? RDBMS। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, किसको फॉलो करते हैं? RDBMS। सुनना ध्यान से, मतलब इसमें क्या मतलब है? R का रिलेशनल, क्या मतलब है इसका? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। RDBMS का पूरा नाम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? RDBMS मॉडल को फॉलो करते हैं, इसका क्या मतलब है ना। RDBMS को फॉलो करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा? टेबल के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? टेबल के फॉर्म में होगा।
और ऐसी एक टेबल नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी टेबल हो सकती हैं और ये सारी टेबल आपस में संबंधित रिलेटेड हो सकती है, समझ रिलेशन में हो सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होगा वो किस रूप में स्टोर होगा? बहुत सारी टेबल्स के रूप में होगा और ये टेबल्स आपस में क्या हो सकती हैं? संबंधित हो सकती हैं, रिलेटेड हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये बातें अभी मत नोट करना, मैं लिखवा दूंगा और मैं पॉइंट बनवा दूंगा, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी चीजें होती जा रही है ना। हम याद क्या क्या रखें? हमें बोले आगे याद रखेंगे तो पीछे का छूटेगा, है ना। तो मैं सब पॉइंट बना के लिखवा दूंगा, उसका चिंता मत करो। समझ में आ रहा है? किसको फॉलो करते हैं ये मॉडल? ये डीबीएमएस जो मैंने बताया, ओरेकल हुआ, माइस्क्यूएल हुआ, एमएस एक्सेस हुआ, ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ये किसको फॉलो करते हैं? कौन से मॉडल को फॉलो करते हैं? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस में क्या होता है? जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में वो किस रूप में होता है? टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। समझ में आ गया? और ऐसी एक टेबल नहीं होगी, ऐसी कई सारी, हजारों, कई सारी टेबल्स होंगी। ठीक है, डेटाबेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और ये टेबल्स आपस में क्या होगी? संबंधित होगी, रिलेटेड होगी। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? समझ में आ रहा है? ओके, ये हटा दूं? ठीक है, सुंदर है ना। अब आगे की कहानी और सुनना, फिर पॉइंट बनवा दूंगा।